हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस सेशन में। आज के सेशन में हम भिन्न संख्याओं को दशमलव प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो हमको पहली भिन्न दी गई है 5/8, इसको हमको बदलना है प्रतिशत में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो जो भी भिन्न आपको दी जाए उसको अगर आप 100 से गुणा कर देंगे तो वो हल करने पर प्रतिशत में बदल जाएगी। तो देखिए पहली भिन्न हमको दी है 5/8। तो 5/8 को भी हम गुणा करेंगे 100 से। 5/8 गुणा 100, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए ये 5/8 है और 100 भी ऊपर है। 100 और 8 आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं, तो इनको आप काट सकते हैं। 4 के पाड़े से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो हमें प्राप्त हो गया इस तरह से 5 गुणा 25/2। 25 का बाड़ा बोलेंगे 5 बार, प्राप्त होएगा 125/2। अब इसको हम भाग दे देंगे इसमें 125/2। तो देखिए क्या प्राप्त होता है हमें। 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 5 में भाग देंगे 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, और बचेगा शेष 1। तो हमने यहाँ पे 2 लिख ही दिया। जो शेष बचा है वो आएगा यहाँ पर और आ जाएगा 62 सही 1/2 प्रतिशत। प्रतिशत का निशान आपको बताया था पिछले सेशन में कि एक लाइन आपको तिरछी खींचनी है और एक छोटा सा जीरो ऊपर और छोटा सा जीरो नीचे, इस तरह से बनाना है। तो 5/8 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 62 सही 1/2 प्रतिशत। अर्थात 8 में से अगर हम 5 भाग लेते हैं तो वो कितना होता है 62 सही 1/2 प्रतिशत। दूसरा है हमारा प्रश्न इसी तरह। पांच बटे 4। तो 5/4 को हम हल करेंगे तो 5/4 गुणा 100। अब वापिस देखिए 100 और 4 कट रहे हैं क्या अपने आपस में। तो 100 और 4 कट रहे हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, 2 बच गए, 2 के आगे उतारा 0, 20 हो गया। तो 4 पंजे 20। इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 5 गुणा 25। तो 5 गुणा 25, 25 पंजे हो गया 125। अर्थात ये हो गया 125 प्रतिशत। 5/4 को हमने प्रतिशत में बदला तो वो हो गया कितना 125 प्रतिशत। अब हम हल करेंगे अगला उदाहरण 1/3। तो 1/3 को गुणा करना होगा 100 से। 1/3 गुणा 100। अब 100 को गुणा करेंगे 1 से तो 100 एकम 100/3। तो 100 में अब हम भाग देंगे 3 का। तो देखिए कितनी बार जाता है, 3 तिया 9, 1 बच गया, 0 हो गए 10, 3 तिया 9, 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो देखिए यहाँ भी मिश्र भिन्न उत्तर आया, यहाँ भी मिश्र भिन्न उत्तर आया। तो एक बार हम यहाँ पर आपको भाग दे के बता रहे हैं किस तरह से उत्तर आएगा। सबसे पहले 10 में भाग देंगे 3 का। तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गए, 1 बच गया, ऊपर से उतारेंगे 0। फिर वापस देखिए 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 बच जाएगा। तो ये भागफल
ये शेषफल और ये भाजक, भागफल सही शेषफल बटा भाजक। ये हमारा आपको पहले ही बताया था कि मिश्र भिन्न का सूत्र होता है लिखने का भागफल सही शेषफल बटे भाजक। तो 33 सही 1/3% है 1/3। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। आइए अब हम कुछ और उदाहरण है इन पे भी इनका विचार करते हैं ताकि आपके ये बिल्कुल ज्ञान पक्का हो जाए कि किसी भी भिन्न आ जाए हमारे पास में उसको प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करना है 100 से गुणा करना है उसको। अगली हमारी भिन्न है 3/4। तो देखिए 3/4 को बदलेंगे तो 3/4 गुणा 100। अब वापिस हम देखेंगे कि 100 और 4 आपस में कट रहे हैं। सरलतम रूप 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो बच गए हमारे पास में 3 गुणा 25। तो 3/4 का अर्थ कितना प्रतिशत हो गया 75%। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अगर 4 में से हम 3 भाग लेंगे तो वो कहलाएगा उसका 75% भाग। अर्थात आपके लिए 4 रोटी बनाई गई है और आपने उनमें से 3 रोटी खा ली तो आपने कितने प्रतिशत रोटी खा ली है 75% रोटी आप खा चुके हो। आपको 4 घंटे पढ़ना था आपने 3 घंटे पढ़ाई कर ली अर्थात आप 75% घंटे अपना काम पूरा कर चुके हो। दूसरा उदाहरण देखिए इसका एक और 7/9। 100 से गुणा करेंगे इसको भी तो अंश को अंश से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये कोई भी संख्या नहीं कट रही है ऊपर नीचे तो गुणा हो जाएगा। 7 को 100 से गुणा करेंगे 700 बटे में आ जाएगा 9 तो ये हो जाएगा 700/9%। लेकिन अभी हमको इसको ये ध्यान कीजिए कौन सी भिन्न है ये है विषम भिन्न तो इसको बदलना पड़ेगा हमको मिश्र भिन्न में। भाग देंगे 7 में भाग नहीं आएगा 70 में भाग देंगे 9 का 9 7 63 तो भाग गया 7 बार। फिर बच जाएगा 7 तो वापस 9 7 63 फिर 7 बचेगा 77 सही 7/9%। तो यहाँ पर भी देखिए हमने 7/9 को जो प्रतिशत में बदला तो 100 से गुणा किया और कितना प्रतिशत प्राप्त हो 77 सही 7/9%। अगला हमारा है 14/15। अब 14/15 को देखिए किस तरह से हम बदलते हैं। वही नियम है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करना है 100 से गुणा करना है। तो 14/15 गुणा 100। अब देखिए यहाँ पर 100 और 15 हमारे कट रहे हैं 5 के पार्ट से क्योंकि आपको ध्यान होगा 5 से भाजकता का नियम जिस किसी संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 होता है वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि ये दोनों संख्याओं में 5 का भाग जाएगा। तो 5 से काटेंगे इसको 15 को 3 बार 5 से काटेंगे 100 को तो कटेगा वो 20 बार क्योंकि 20 पंजे होता है 100। अब कितना बच गया देखिए 14 गुणा 20 और बटे में आ गया 3। तो इस तरह से अब हम 14 को 20 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 जीरो ऐसे के ऐसे बटे में आ जाएगा 3। तो हमें प्राप्त हुआ 280/3। अब 280 में क्या करना है हमको 3 का भाग देना है जिससे हमारे पास आ जाएगी प्रतिशत में मिश्र भिन्न। तो एक बार फिर देखिए 280 में 3 का भाग किस तरह जा रहा है 2 में नहीं जाएगा तो 28 में देंगे। 28 में 3 का भाग जाएगा 9 बार 3 9 में 27। 28 में से 27 गए बच जाएगा 1 आगे उतारेंगे 0 3 तिया 9 10 में से 9 गए 1 बच गया। तो भागफल तो प्राप्त हुआ हमें 93 शेषफल हो गया 1 और भाजक हो गया 3। तो इसका उत्तर कितना आ गया मिश्र भिन्न के रूप में
93 सही 1/3%। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई सी भी भिन्न हमको दे दी जाए तो अगर हमको उसको बदलना है प्रतिशत में तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया था मिश्र भिन्न में। अब मान लीजिए हमको मिश्र भिन्न ही दे दी गई, यहाँ पर हमको क्या दे दी गई, एक मिश्र भिन्न दे दी गई और उसको बदलना है हमको प्रतिशत में। तो किस तरह से बदलेंगे, देखिए जो इसका 7वां हमारा उदाहरण है उसमें हमको एक मिश्र भिन्न दे रखी है 3 सही 1/3। इस भिन्न को ही हमको बदलना है अब प्रतिशत में। तो पहले इस भिन्न को हम बदलेंगे, जो भिन्न हमको दे रखी मिश्र भिन्न पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। 3 तिया 9 और 1 10, 10/3। इतना करने के बाद में हमने इसको बदल लिया 10/3। अब इसको हमको बदलना है प्रतिशत में, तो गुणा करना पड़ेगा इसको 100 से। तो 10/3 गुणा हो जाएगा 100। अब अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को गुणा करेंगे हर से। तो 100 को किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो प्राप्त होगा हमें 1000/3%। अभी हम इसको हल करेंगे और क्योंकि ये अभी 1000/3% है, इसको बदलना पड़ेगा हमको मिश्र भिन्न में वापस। तो जैसे हमने यहाँ पर 280/3 था, 280 में 3 का भाग दिया था, ऐसे ही यहाँ पर है 1000/3। तो 1000 में हम 3 का भाग देंगे, देखिए 10 में भाग जाएगा 3 का 3 बार, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1, फिर वापस 10 हो गया, फिर वापस 3 बार भाग जाएगा 9 आएगा, फिर वापस 1, इस तरह से भाग जाएगा 333 बार और शेष बचेगा 1 और भाग दिया था हमने 3 का। तो भागफल सही शेषफल बटे भाजक। तो 1000 में 3 का भाग देने पे क्या प्राप्त हुआ, 333 सही 1/3%। तो इस तरह से हमने देखा कि अब तक हमको 7 उदाहरण किए हमने। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान हो गई होगी कि किसी भी भिन्न को हमको बदलना है प्रतिशत में तो किससे गुणा करना है, 100 से। और एक बात और ध्यान हो गई होगी आपको कि अगर हमारे को उचित भिन्न अगर दे रखी है, अर्थात जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उसको हम प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो हमारा जो उत्तर आ रहा है वो 100% से कम आ रहा है। हमने उचित भिन्न के सवाल किए हैं इसमें, तो जिनमें भी हमने उचित भिन्न वाले सवाल किए अर्थात अंश छोटा था हर बड़ा था, उनमें हमारा जो प्रतिशत में बदलने पर उत्तर आया वो 100 से कम आया है। लेकिन जो अनुचित भिन्न आई, जैसे अनुचित भिन्न अर्थात विषम भिन्न, यहाँ पे 10/3 जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है वो कहलाती है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो इसमें देखिए हमारा उत्तर आया 100 से बड़ा। अभी हमने पहले भी किया था, इसमें हमारी विषम भिन्न थी तो उसमें भी हमारा उत्तर 100 से अधिक आया था। तो इससे ये बात भी हमने साबित करी कि अगर हम उचित भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमारा उत्तर आता है 100% से कम, और अगर अनुचित भिन्न विषम भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हमारा उत्तर आता है 100% से ज्यादा। तो इसको हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, एक उचित भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर एक उचित भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर 100 से कम प्रतिशत तथा विषम भिन्न या मिश्र भिन्न को प्रतिशत में
बदलने पर सौ से अधिक प्रतिशत प्राप्त होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करना है, और उचित भिन्न और विषम भिन्न का भी ध्यान रखना है कि 100 से कम आएगा और 100 से अधिक प्रतिशत आएगा। देखिए दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में किस प्रकार से बदलते हैं। अर्थात हमको दशमलव की संख्याएं दी गई होगी और उनको हमको बदलना होगा प्रतिशत वाली संख्याओं में। तो इसमें भी नियम वही है कि हमको करना है 100 से गुणा। प्रतिशत में कभी भी बदलना हो कि संख्या को, तो आपको उसको हमेशा 100 से गुणा करना है, चाहे वो भिन्न संख्या हो, चाहे दशमलव संख्या हो, चाहे साधारण संख्या हो। लेकिन अब दशमलव वाली संख्या आ गई तो पहले हमें उसका दशमलव हटाना पड़ेगा। तो देखिए हमको दिया हुआ है 0.75। तो जब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 0.75 गुणा 100। अब इसका जो दशमलव है आप उसे हटाएंगे तो ये हो जाएगा 75। 2 अंकों से पहले दशमलव है तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब दशमलव 2 अंकों से पहले होता है तो उसके बटे में हम लिख देते हैं 100 गुणा 100। और देखिए ये 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा 75%। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी दशमलव वाली भिन्न को हमको बदलना है प्रतिशत में, तो उसको आप 100 से गुणा करेंगे, वैसे ही वो प्रतिशत में बदल जाएगी। अर्थात यहाँ पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपने गुणा कर दिया तो मतलब प्रतिशत में बदलना शुरू हो गया है। तो जितने अंकों से पहले दशमलव है उतने अंकों से पहले क्या लगाइए आप? दशमलव लगाइए। हटाइए उसको दशमलव को 2 अंकों से तो बटे में 100 लगाइए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, जो बच जाएगा उसको गुणा किया तो कितना आ गया? 75%। इसका हमारा दूसरा प्रश्न है 0.09। तो इसमें भी देखिए 0.09 है, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो पहले हमने इसको बदला प्रतिशत में तो गुणा किया किससे? 100 से गुणा किया। अब 2 अंकों से है तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। गुणा हम 100 कर चुके हैं पहले ही। अब 2 जीरो अंश में, 2 जीरो हर में, वापस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 9 को गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा 9 और बटे में 1 आएगा, मतलब 1 का भाग देने पर हमें 9/1 अर्थात वही संख्या प्राप्त होगी। तो उत्तर आ गया 9%। तीसरा हमारा इसका उदाहरण है 0.2। अब 0.2 में देखिए दशमलव हमारे एक ही अंक से पहले दिया है, तो पहले तो हम इसको गुणा करेंगे 0.2 गुणा 100%। फिर इसका हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव एक ही अंक से पहले तो बटे में क्या आएगा? अब केवल 10। एक अंक से पहले 10, 2 अंक से पहले 100, और अगर 3 अंक से पहले आ जाएगा तो आएगा बटे में 1000। तो यहाँ पे आ गया बटे में 10, गुणा करेंगे 100 से तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा केवल इसका। यहाँ पे क्या बच गया? 10 गुणा 2। 10 को 2 से गुणा करेंगे प्राप्त हो जाएगा 10 दूनी 20%। तो इस तरह से 0.2 को हम अगर दशमलव में लिखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 20%। तो ये तीनों सवाल हमने किए, तीनों में हमने देखा कि गुणा 100 से करना है और फिर दशमलव को हटा के हमको बटे में 10, 100 लिखना है दशमलव के अनुसार। इसके हम अब अगले कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो 1.25 इसको हमको बदलना है वापस प्रतिशत में। सबसे पहले गुणा करेंगे इसको 100 से 1.25 गुणा 100%। अब 1.25 में हम दशमलव हटा देंगे तो बटे में आ जाएगा 100 गुणा में 100 हमने पहले ही लगा दिया। तो देखिए 100 की 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 125 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 125%।
तो इस तरह से 1.25 को बदला हमने तो प्रतिशत में कितना प्राप्त हो गया 125%। अब हमारा है 0.875, तो 0.875 गुणा 100%। अब देखिए इसमें दशमलव हमारे 2 अंकों से पहले था तो हमने बटे में लिखा था 100। इसमें दशमलव है 3 अंकों से पहले तो हम लिखेंगे बटे में 1000 और दशमलव हट जाएगा 875 बटा 1000 गुणा 100। 2 अंकों से कट जाएंगे, 2 अंक अर्थात 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी और बचेगा 875 गुणा 1 अर्थात 875 बटे 10। अब देखिए बटे में 10 रह गया अर्थात 1 शून्य रह गया तो हमको दशमलव वापस लगाना पड़ेगा इसमें इकाई के अंक से पहले, क्योंकि जितने अंक होते हैं दशमलव उतने ही अंक दाईं तरफ से हटता जाता है और लगता जाता है। तो 87.5% हमारा उत्तर आ गया। तो 0.875 को जब हमने दशमलव में बदला तो कितना आ गया 87.5%। अब तीसरा है हमारे को, उसमें केवल 1 अंक दिया है दशमलव से पहले, 3.5 गुणा 100 तो बदल गया ये दशमलव में। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 35/10 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गई, क्या बच गया 35 गुणा 10 तो 3.5 का मतलब हो गया कितने प्रतिशत 350%। अगला हमारा उदाहरण है कि 32 विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो ये जो विद्यार्थी अनुपस्थित है ये 32 का कितना प्रतिशत है हमको ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात करना है अनुपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, अनुपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर जो हमारे विद्यार्थी अनुपस्थित हैं उनकी संख्या आएगी ऊपर, कुल विद्यार्थी आएंगे नीचे, और प्रतिशत में बदलना है इसलिए किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनुपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थी गुणा 100। तो अब यहाँ पर देखिए आप 8 से अगर 32 कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 100 एकम 100 बटे 4। 100 में 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2 बच गए, आगे उतारा 0, 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया अनुपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत कितने प्राप्त हुआ 8/32 गुणा 100 बराबर 25%, अर्थात 25% विद्यार्थी क्या है वहां पर अनुपस्थित हैं। अगला है हमारा उदाहरण एक और कि 25 रेडियो सेट में से 16 रेडियो सेट खराब हैं। तो यह कितना प्रतिशत है, अर्थात हमको ज्ञात करना है कि खराब रेडियो सेटों का कितना प्रतिशत है। तो इसको भी देख कैसे करेंगे, खराब रेडियो सेट का प्रतिशत बराबर इनका हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर खराब रेडियो सेट का प्रतिशत बराबर जो खराब रेडियो सेट है उनकी संख्या कितनी है 16 और कुल रेडियो सेट कितने हैं 25। तो 16 बटे 25 और हमको बदलना है इसको प्रतिशत में, तो गुणा करेंगे इसको हम 100 से, तो 16 बटे 25 गुणा 100। ध्यान से देखिए वापिस एक बार, हमको 25 में से 16 रेडियो सेट खराब हैं। खराब रेडियो सेट का प्रतिशत ज्ञात करना है तो खराब रेडियो सेट की संख्या ऊपर बटे कुल संख्या गुणा 100।
अब ये देखिए 25 और 100 कट रहे हैं हमारे 25 के पहाड़े से ही। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौके 100। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें काटने पर 100 और ऊपर प्राप्त हुआ 16 गुणा 4। तो जो 16 गुणा 4 है, 16 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा खराब रेडियो सेट का प्रतिशत। अर्थात खराब रेडियो सेट कितने प्रतिशत है हमारे पास? 64%। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमको इबारत वाला प्रश्न दिया गया प्रतिशत में बदलना है हमको, तो जो हमको ज्ञात करना है उसकी संख्या ही ऊपर लिखनी है और जो कुल है उसकी संख्या नीचे और 100 से गुणा करना है। अब अगला हमारा है टॉपिक प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे अभी हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला था तो हमने 100 से गुणा किया था। अब हमको उसका उल्टा करना है, ठीक, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। अर्थात अब हमको इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा। तो लिख देंगे यहां पर प्रतिशत संख्या को साधारण भिन्न में बदलने के लिए सौ का भाग देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, पिछला जो था उसका ठीक उल्टा प्रोसेस है ये। उसमें हमने 100 से गुणा किया था और प्रतिशत का निशान लगाया था। इसमें हम 100 से भाग देंगे और प्रतिशत का निशान हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 52% है तो हो जाएगा 52/100 और प्रतिशत का निशान क्या होगा, यहां से हट जाएगा। अब देखिए इसको हम सरलतम रूप में बदल सकते हैं। यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा 52/100 लिखा हुआ है, इसको हम बदल सकते हैं सरलतम रूप में। तो इसको हम पहले भाग देंगे 2 से। तो जिससे बदल जाएगा सरलतम रूप में। 52 में 2 का भाग देंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और 0 ऐसे के ऐसे। फिर देखिए इकाई का अंक 0 और 6 है तो वापस हमको 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सरलतम रूप में बदलता रहेगा तब तक हमको इसको बदलना है। तो वापस 26 में हम भाग देंगे 2 का तो प्राप्त होएगा 13 और 50 में 2 का भाग देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 25। तो इस तरह से 52% को हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में 13/25। दूसरा है हमारा 125%। तो प्रतिशत हट गया और बटे में आ जाएगा 100। 125/100। इकाई का अंक 0 है और 5 है, अर्थात इसमें भाग जाएगा 5 का। तो देखिए यहां पर भी 5 का भाग देंगे, फिर वापस 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देंगे 125 में, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए तो 2 बच जाएंगे, 2 के आगे उतारेंगे 5, 25 हो जाएगा। 5 पंजे 25। 100 में 5 का भाग देंगे जाएगा 20 बार। अब देखिए वापस किसका भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा है। तो पुनः 5 का भाग दे देंगे। 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। तो इस तरह से जब हमने 125% को बदला साधारण भिन्न में तो कितना प्राप्त हो गया, 5/4। तीसरी हमको मिश्र भिन्न दी हुई है, इसको हम बदलेंगे पहले विषम भिन्न में। 4 छिक्के 24 और 1 25/4। तो पहले इसको हमने बदला तो प्राप्त हुआ 25/4%। अब प्रतिशत हटाना है तो बटे में क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, 25/4 गुणा 100। अर्थात क्या किया हमने, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे दिया
और पहले से ही भाग में 4 मौजूद है तो वो 100 क्या होगा, 4 से गुणा होगा। अब देखिए 25 और 100 एक ही पाड़े में आते हैं, 25 के पाड़े में, तो 25 के पाड़े से हम इसको काट देंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊपर तो रह गया 1 और नीचे हो गया 4 गुणा 4। तो 1/4 को 4 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 16। तो 1/16, 6 सही 1/4% की क्या प्राप्त हुई, साधारण भिन्न। तो इस तरह से हमने इन तीनों उदाहरणों में देखा, ध्यान से देखिए, कि अगर हमारे को प्रतिशत का निशान हटाना है, उसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो बटे में क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा। अब काटने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको ज्यादा बड़े पहाड़े नहीं आते तो आप छोटे छोटे पहाड़ों से काटिए। जैसे यहाँ पर हमने पहली बार में 2 से काटा तो दूसरी बार में भी 2 से काटा, क्योंकि दोनों बार 2 से कट रहा था। बाकी जिनको अगर 4 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट इसको 4 से भी काटेंगे, तो यही उत्तर 13/25 प्राप्त होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 125/100, यहाँ से 5 से काटा, यहाँ फिर 5 से काटा, 5 पंजे कितना होता है, 25। अगर इसको हम डायरेक्ट 25 से काटते तो देखो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 प्राप्त होता। यहाँ पर था, पहले हमने बदला मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में, फिर 100 से बटे में गुणा किया, 25 से डायरेक्ट काट दिया, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ऊपर 1 और नीचे आ गया 4 गुणा 4, 1/16। तो इस तरह से प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो इस तरह से हमने आज के सेशन में सीखा साधारण भिन्नों को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम कुछ रुचिकर प्रतिशत के सवालों को हल करेंगे।